एक भोला व्यक्ति था मैया, ध्यान से सुनना। एक भोला व्यक्ति इतना था, ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। वह गुरुजी के पास गया कि देखिए गुरुजी, हम बहुत बड़ा मंत्र जप तो कर नहीं सकते। आप सोचो कि बहुत बड़ा मंत्र जप करने, आप कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम थोड़े से में याद भी हो जाए और करते भी रहे। बोले एक काम करो, आप भगवान का नाम लिया करो। कौन सा? बोले गोपाल जी, गोपाल जी नाम लिया करो। उसने सोचा कि ये अच्छा नाम है, सरल भी है, और हमारे गांव में एक दो लोगों का नाम भी है, भूलेंगे भी नहीं। बोले हम गोपाल जी भजा करेंगे आज से। अब उसने भजना चालू कर दिया। गायों को चराए तो गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, गायों को बांधे तो गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, गायों को पानी डालने जाए तो गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। अब एक बार की बात है, गाय चढ़ते चढ़ते कहीं दूर पहुंच गई। दूर पहुंच गई तो गाय को लौटाने के चक्कर में इतना किया, भूल गया। अब जब भूल गया तो 3 घंटा विचार किया कि गुरुजी ने क्या बताया था, नाम गौर। बार बार बाल खींचे कि क्या नाम बताया था, गो। अरे पता नहीं, बहुत देर हो गई, 3 घंटे तक अपने बालों को नोचता रहा कि गुरुजी ने नाम क्या बताया था। याद नहीं आया उसको। मैया बड़ा परेशान हो गया, और जब याद करते करते थोड़ा सा उसको याद आया, बोले हाँ गप्पू जी। बोले गुरुजी ने यही नाम बताया था, गप्पू जी। अच्छा, उसके जो 1-2 मित्र थे ना, उनमें से किसी का नाम भी था गप्पू जी, तो उसने कहा भैया यही नाम बताया था गुरुजी ने, गप्पू जी, आप यही तो बोल रहे थे। अब जब गप्पू जी उसको याद आ गया तो अब बोलने का चांस नहीं है, अब रिक्स नहीं ले सकता मैं। अब तो हर बात में गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। घर आया, गाय को बांधने लगा गौशाला में, बांधते बांधते गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। चारा डालने जाए तो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब उसकी पत्नी ने देखा कि ये क्या कर रहा है। बोले अरे स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो। बोले चुप चुप, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, ये गुरुजी ने मंत्र दिया है, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, हम भूल जाएंगे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे दिन में भी भूल गए थे गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, अब भूल जाएंगे। उसकी पत्नी को लगा कि ये अजीब सा नाम है भाई, गप्पू जी गप्पू जी। अच्छा महाराज इसको कब तक बोलोगे। बोले जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तुम्हें क्या मतलब है गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, हमें डिस्टर्ब मत करना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। उसको बड़ी समस्या हो गई। अब जब रात्रि काल में भोजन करने के लिए बैठा तो धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी जी आप भोजन कर लीजिए। बोले हमें भूख नहीं है, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, हमें भोजन नहीं करना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भोजन के चक्कर में हम मंत्र भूल जाएंगे, गप्पू जी गप्पू जी, तुम खा लो गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब धर्मपत्नी बड़ी धर्म संकट में, भाई बिना पति के भोजन भी नहीं कर सकती। 2 थाली लगा के लेके आई। जब 2 थाली लगा के आई तो पीछे लौट कर देखता, ये 2 थाली किसके लिए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। हमने बोल दिया हमें भोजन नहीं करना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, और ज्यादा परेशान करोगी तो समझ लेना, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बोले महाराज ये कब तक चलेगा आपका गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। बोले तुम्हें क्या मतलब है गप्पू जी गप्पू जी, जब तक हमें भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब वो उसकी पत्नी तो बड़ी टेंशन में आ गई, क्या किया जाए। उसके घर के नजदीक एक पंडित इनका घर था, उसके पास कहती है बहन एक समस्या हो गई। बोले क्या। बोले हमारे पति देव की गेर उलझ गया गप्पू जी गप्पू जी पे, गप्पू जी के चक्कर में भोजन ही नहीं कर रहे। बोले एक काम करो बहन, तुम अपने पति से जाके कहो
कि आप भोजन कर लो, तब तक आपका मंत्र हम बोल लेते हैं। पत्नी दौड़ती हुई आई, बोले स्वामी जी सुनिए। बोले बोलो गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, क्या कहना चाह रही हो तुम? गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। बोले महाराज एक काम करो, आप ये मंत्र हमें दे दो, हम जप लेंगे और तब तक आप भोजन कर लो। बोले जा, बात सही कही, इसमें भूलेंगे भी नहीं, पर बोलना ठीक से। अब वो भोजन करने लगा, धर्म पत्नी बोलने लगी गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। अब इसकी टून लगती, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। भोजन करके जैसे निवृत्त हुए भोजन से, अब सोने की बारी आए। धर्म पत्नी ने मन में सोचा कि ये व्यक्ति अब सोएगा भी नहीं रात को, और वो भी यही सोच रहा था कि अब रात को सोना नहीं है, और अगर सो गए तो मंत्र भूल जाएंगे। एक लोटा जल का भरा और उसमें उंगली दबाए, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, क्योंकि नींद ना आए। गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। अब इस चक्कर में कि कहीं नींद ना आ जाए और मंत्र ना भूल जाए, उस चक्कर में वो पानी तक ना पिए, और अगर पानी भी पिए, एक घूंट पिए, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। धर्मपत्नी को टेंशन होगा कि अगर ये व्यक्ति सोया नहीं तो सुबह दिक्कत हो जाएगी, काम धंधा कौन करने जाएगा सुबह का। बोले महाराज एक काम करो, आधी रात मंत्र हम जप रहे हैं और आधी रात मंत्र तुम जपना। मतलब जब तक हम सो रहे हैं तब तक आप जपो, और हम जपेंगे तब आप सो लेना। गप्पू जी बोले ठीक कहा आपने गप्पू जी, गप्पू जी। लो तुम जपो जब तक हम सो लेते, और हम जपेंगे तब तुम सो लेना। जबते जबते प्रातः काल हो गया, और प्रातः काल होती फिर गायों को लेने गया चराने के लिए जंगल। जंगल में जब चराने के लिए गया तो एक पत्थर की शिला पर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और जपने लगा गप्पू जी, 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 गप्पू जी। तो मैया उस समय की बात है जब वहां के राजा थे द्वारकाधीश कन्हैया जी। तो कन्हैया जी जा रहे थे जंगल में भ्रमण करने के लिए, तो रुक्मणी जी कहती है कि स्वामी हम आज तो जंगल का भ्रमण करने के लिए हम भी जाएंगे। कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि देवी जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं और कई प्रकार की व्याधि रहती है, कूड़ा करकट कांटे, आप कहाँ जाओगे, आप घर में ही रुको, हम जाते हैं। बोले नहीं नहीं आज तो हम भी जाएंगे जंगल में भ्रमण करने के लिए, हम भी जाएंगे। बोले देवी आप चलो। अपनी रुक्मणी जी को लेकर कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश उस जंगल में आ गए। जब जंगल में आ गए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति मंत्र बोले जा रहा है, कुछ जप रहा है, गप्पू जी, 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 गप्पू जी। उसने सोचा कि भगवान ये किसका नाम जप रहा है, स्वामी ये किसका नाम जप रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि देवी तुम चक्कर में मत पड़ो, ये हमारे भक्त हैं और ये हमारा ही नाम जप रहे हैं। रुक्मणी जी कहती है कि भगवान मैंने आपके पूरे नामों को श्रवण किया है, जितने भी आपके नाम हैं, आपके जो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, मैं हर एक नाम को जानती हूँ, आपके कौन कौन से नाम है। ये गप्पू जी नाम हमने कभी नहीं सुना आपका। बोले देवी आप चक्कर में मत पड़ो, हमारे भक्त ऐसे ही होते हैं, हमें कुछ भी नाम से बुलाते रहते हैं, कोई कनवा, कोई माखन चोर, कोई रणछोड़, कुछ भी कहते रहते हैं, आप चक्कर में मत पड़ो। बोले हम तो पूछेंगे। बोले चले जाओ देवी, पूछ लो कि किसका नाम जप रहे हो, जाओ। अब रुक्मणी जी उनके पास में जाकर कहती हैं भैया राम राम। कहता गप्पू जी राम राम, गप्पू जी राम राम, गप्पू जी राम राम। अच्छा भैया ये किसका नाम जप रहे हो आप। बोले चुप चुप चुप, हम भूल जाएंगे गप्पू जी, गप्पू जी। तुम्हें क्या मतलब है गप्पू जी, गप्पू जी, हम जिसका नाम जप रहे हैं जपते रहेंगे गप्पू जी, गप्पू जी। तुम्हें क्या मतलब है, तुम यहां से जाओ गप्पू जी, गप्पू जी, गप्पू जी। अरे भैया बता तो दो ये नाम जप किसका रहे हो।
अच्छा मैया हो क्या होता, जो व्यक्ति रात भर का जगा हुआ हो ना, तो वह थोड़ा सा खींचा हुआ रहता है, और खींचने के साथ में रुक्मणी जी ने जाकर एक साथ में 10-15 सवाल कर दीजिए। जब 10-15 सवाल कर लिए तो गुस्सा आ गई उसको, बहुत तेज खींच गया, और खींच कर बोलता है कि सुनो तेरे खसम को। और जैसे ही कहा रुक्मणी जी ने दौड़ लगाई, दौड़ लगा के कृष्ण कन्हैया जी के पास कहते स्वामी जी वो भक्त तो हमें पहचान गया, वो भक्त पहचान गया और कहने लगा तेरे खसम को नाम ले रहे। वो जान गया कि हम रुक्मणी जी आपके भक्त बड़े ही अच्छे हैं। बोले हमने देवी पहले ही कहा था। बोले एक बात बताओ, पर मैंने आपके पूरे नामों को सुना है, जितने भी आपके नाम थे, ये गप्पू जी नाम आपका कब रख गया? बोले सुनो देवी, एक समय की बात है, जब मेरी माँ यशोदा मैया दधी वदन कर रही थी मक्खन, मुझे उस समय भूख लगी थी। मैंने कहा मैया मुझ को भूख लग रही है, नेक सो माखन दे दे पावे के लाने। तो मैया बोली लाला देख अभी ताजो ताजो मक्खन हुआ नहीं है, तू नेक देर इंतजार कर ले, जब ताजा मक्खन हो जाएगा तो मैं तुझे पावे के लिए दे दूंगी। और मैया ने जैसे ही मक्खन का लौंदा उठाकर बटकी में रखा, कटोरी में रखा, हमने दड़ से उठाया, झट से उठाया और मुंह में डाल दिया। उस दिन मैया कहती ये गप्पूदारी के तूने नेक ही देर ना करी और दही को लौंदा खा लियो। उस दिन से हमारी मैया हमसे गप्पू जी कहने लगी, उस दिन से हमारा एक और नाम हो गया। तो कन्हैया कहते हैं देवी हमारे चक्करों में ना पड़ो, हमारे भक्त एक से एक भक्त बड़े हैं, एक से एक सरल है। एक कथा बताऊं मैया, आपने एक धन्ना सेठ का नाम सुना ही होगा, सभी कहते हैं अरे तू बड़ो धन्ना सेठ बन रहा है, तू बड़ो धन्ना सेठ बन रहा है। ये धन्ना सेठ नहीं था, ये बहुत गरीब था पहले, पर धीरे धीरे करके भगवान की सेवा करते करते ये इतना बड़ा बन गया कि इसका नाम आज हम सब लोग लेते हैं। धीरे धीरे होता है, व्यक्ति चाहता है कि एकदम सब कुछ मेरे पास में ही आ जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो